नमस्कार साथियों, मैं अर्पित गौतम और आप देख रहे हैं मैं न्यूज़ देवरिया। जैसा कि इस समय चुनावी दौर चल रहा है और सभी चुनावी दौर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना कमर कस लिया है और तमाम मुद्दों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में उतरी हुई हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं ब्रजराज चौहान, जिला देवरिया, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा रुद्रपुर के अनुसा गांव के रहने वाला हूं। जी, जैसा कि सर तमाम बहुजनों की पार्टियां हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहन जी की बहुजन समाज पार्टी हो गई, लेकिन आपको ये बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, कांग्रेस जो है बहुजन पिछड़ों का वोट लेकर के राज काफ़ी समय की, और सपा भी पिछड़ों का वोट लेकर के काफ़ी समय तक राज्य की, और बहुजन बहुजन जो पार्टी बहन जी की बनी, वो भी पिछड़ों का वोट लेकर के काफ़ी समय तक काम की, लेकिन पिछड़ों का हितैषी किसी ने नहीं किया। और जो भाजपा भी पिछड़ों का ही वोट सारे लेकर के पिछड़ों के बल पर ये सरकार बनी, लेकिन आज तक लोग पिछड़ों का सुनवाई नहीं किया। जो कि हम लोग काफ़ी समय तक ये आवाज़ उठाए कि ये पिछड़ा का जात आधारित आप गिनती करवा दें और इसके आधार पर सभी को सुचारू ढंग से लाभ मिल सके, लेकिन अभी तक जो सरकार बनी है अनदेखी करती चली आ रही है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी में हमने अपना पूरे तन मन सहयोग के साथ में लग करके काम करेंगे, और सभी चौहान भाइयों से मैं दरवाजे पर जा करके सारी बात को बता करके और अपनी बात रखेंगे, और भारी मतों से बहुजन मुक्ति पार्टी के जो मेरे प्रत्याशी कमलेश उर्फ मुन्ना चौरसिया जी हैं, उनको हम लोग हर तरह से मदद करेंगे और उनको जिताने का कोशिश करेंगे कि ये अपनी बात हम लोग को आगे सदन तक और उच्च नेताओं तक पहुंचाएं और पिछड़ों का हक और हिस्से की दिला सकें। और इस पार्टी का मेन बेस इसलिए हम जुड़े हैं, सभी ने कहा है और सुन लिया, हम लोग लग गए। चाहे कांग्रेस हुआ, चाहे भाजपा हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी हुई, चाहे बहुजन हुई, उन लोगों को बातों में हम लोग आए कि अच्छे करेंगे, ये करेंगे, जो भी कहें हम लोग आ गए, लेकिन उन्होंने कोई स्टैम्प पर नहीं लिख करके दिया था। लेकिन एक बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी है जो अपने स्टैम्प पर अपने वादे सारे लिखी हैं, और इस पर विश्वास जता हमको पड़ता है कि आने वाले समय में ये इसके आधार पर अमल करेगी। इसलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी में लगे हैं, और आने वाले समय में हर तरह से मदद किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, घर घर जन जन तक अपनी बात हम लोग रखेंगे। सर, आपके पार्टी का नाम ही बहुजन मुक्ति पार्टी है, तो आप बहुजनों को किस चीज से मुक्त कराना चाहते हैं? सर, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मुन्ना लाल यादव है, और बहुजनों की जो समस्या लगातार सन 1947 से आज़ादी के बाद जो बहुजनों की समस्या बनी हुई है इस देश में, जैसे जाति आधारित गणना, बैकवर्ड का आरक्षण और SC ST OBC माइनॉरिटी पर हो रहे लगातार अत्याचारों के खिलाफ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से हम बहुजनों को मुक्त करवाना चाहते हैं। जी। और इससे आगे जो हमारी संविधान है, जो हमारे संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटी को जो हक अधिकार दिया गया है और जिसको आज तक लागू नहीं किया गया, इतने दिनों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, भाजपा की गवर्नमेंट रही, ये सपा और बसपा की गवर्नमेंट रही, लेकिन SC ST OBC के माइनॉरिटी के हक अधिकार को आज तक पूरा नहीं किया गया। आज हमारे सामने शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये और एक शिक्षा जो आज हमारे दो तरह की जो शिक्षा है, जो दो तरह का नियम कानून इस देश में लागू हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक देश और एक शिक्षा नीति हो, और इस देश में समान रूप से, चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो और चाहे एक मजदूर का लड़का हो, एक समान शिक्षा नीति
लागू करने के लिए हम लोग मजदूरों के प्रति संकल्प। पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है? मेरे पार्टी का, बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर के आज बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में उतर चुकी है। बहुजन मुक्ति पार्टी, चाहे मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते रुद्रपुर विधानसभा में लोगों के पास मैं वोट मांगने के लिए कम चला हूँ। लोगों को मैंने बताया कि आज़ादी मिले हमको, बहुत दिनों से आप लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था चाहिए संविधान के अनुसार किसी ने हमको दिया नहीं। तो हम चाहते हैं कि सत्ता तो बहुत लोगों ने हासिल किया, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। समाज में व्यवस्था की परिवर्तन हो, और जो भी सरकारें आई, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने हमको छला। किसके नाम पर छला? भाजपा ने हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर छला, और कांग्रेस ने जो है हिंदुओं का डर दिखा करके मुसलमानों को डराया। तो हम लोगों ने इस बात को घूम करके समाज में बताना चालू कर दिए हैं कि ये जो सरकार चल रही है वर्तमान की, उसी तर्ज पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सपा की गवर्नमेंट थी, उसको ये शिक्षा नीति पर सवाल नहीं किया, रोजगार पर डिबेट नहीं किया। जिस तरह जुमलेबाज सरकार बीजेपी सरकार रही, हमारे लोगों को जुमलेबाजी में फंसा करके जुमलेबाज सरकार किस पर दी? कहीं 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो कहा सबका साथ और सबका विकास करेंगे, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? सबका साथ लिया और सबका विनाश किया। हमारी पार्टी इसके लिए लगातार काम कर रही है। जाति और धर्म के मुद्दे को इस देश में घूम करके हम लोग रुद्रपुर विधानसभा में बता रहे हैं कि साथियों, जाति जानवरों में होती है, और जो मेरी लड़ाई है भारत में, वो भारत का मूल निवासी बना अपर कास्ट हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 85% के लोगों से ही उनके दरवाजे पर वोट हम लोग मांग रहे हैं जो भारत का मूल निवासी है। बाकी किसी अपर कास्ट के दरवाजे पर ये बहुजन मुक्ति पार्टी अपना मत मांगने के लिए बाध्य नहीं है। हम लोग अपने लोगों को जगा करके अपने लोगों को एक जगह एकत्र करने का बहुजन मुक्ति पार्टी कार्य कर रही है। हिंदू मुस्लिम को आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था वो बहुत पहले था। अब ये जुमलेबाजी जो ये सरकार की चल रही थी बीजेपी की, वो पोल खुल चुकी है। लोग जान चुके हैं कि हिंदू जो चीज़ है, इससे डरा करके मुसलमान और हिंदुओं का जो डर दहशत फैला करके जो सरकार बनती थी, अब ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू शब्द का अधिक से अधिक हम लोग प्रचार भी कर चुके हैं, और हिंदू एक डरावना शब्द है, और 3.5% का ब्राह्मण केवल हिंदू शब्द को लेकर के 85% पर राज कर रहा है। अपने अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी ये व्यवस्था हमारे लोगों पर थोप रहा है। लेकिन अब एक जानकारी हम लोग समाज में दे चुके हैं कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक होकर के इस देश का रहने वाला नहीं, उसके बावजूद भी भारत के संविधान के चारों पिलर पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है। बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था को बदल करके संख्या के अनुपात में हम लोग जो है सारी हिस्सेदारी ओबीसी, SC, ST को, माइनॉरिटी को आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और 342 के अनुसार सबका हम हक हिस्सा बांटने का काम करेंगे जंगल जमीन में, ऐसा हम लोग सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ओबीसी को ज्यादा टिकट दिया है इस चुनाव में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों ने देखा होगा, ये अंधभक्ति है। हमारे लोगों को वोट तो देती है, लेकिन सदन में जाने के बाद उन जो लोग जीत कर जाते हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं होता है। बीजेपी पार्टी जो है अंधभक्तों को वोट देती है, जिनको बोलने गूंगे वो बहरे होते हैं। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी गूंगी और बहरी नहीं है। उन गूंगे बहरों का भी कान खोलने का काम, उनकी जबान खोलने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी सड़क से लेकर सदन तक करेगी। हम जीते या हारे इसका हमको टेंशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सत्ता जो चल रही है, जिस तरह ईवीएम से हैक करके हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आने वाले समय में इस सरकार का जो व्यवस्था बड़ व्यवस्था के अनुसार चला रही है, संविधान के अनुसार नहीं चला रही है, उसका ईंट से ईंट हम बजा देंगे। अभी आपने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा हैकिंग करके
चुनाव जीता जा रहा है, तो आप ईवीएम पे क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम पर तो हम लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस देश में ईवीएम बना वहाँ उससे चुनाव नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमारे देश में लोगों, ये तो नेताओं की कमी है, जो बहुजन समाज के दल्ले नेता जो भिड़े हुए हैं। अगर चाहते हमारे देश में सपा और बसपा के लोग एकत्र हो जाते तो निश्चित रूप से बड़ व्यवस्था भारत में लागू नहीं होती। ईवीएम मशीन को हटा करके हम बैलेट पेपर से चुनाव जिस दिन कराएंगे भाजपा और कांग्रेस का, उसी दिन मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। निश्चित रूप से वो ईवीएम बचाने के लिए हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ईवीएम से इसके बाद चुनाव नहीं होने देगी। इसके लिए हम लोग बाध्य होंगे, जान की बाजी लगाएंगे। अगर ईवीएम सरकार नहीं हटाती है तो ईवीएम को हम जगह जगह बूथ पर तोड़ डालेंगे। आपका इस चुनाव में क्या मकसद है, इस चुनाव के लेकर के कि आपको क्या रणनीति इस पर रहेगी? इस चुनाव को लेकर के हमारा मकसद यह है कि हम लोग इस देश में जो भी शोषित वंचित समाज है, उन शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है। और एक तरफा एक कानून सबके लिए हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित वंचित जो भी है, सबके लिए एक नियम हो, एक कानून हो और एक तरह से सबके साथ व्यवहार किया जाए। हमारा ये उद्देश्य है। आपके पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे हैं शोषित वंचित सबको हक अधिकार दिलाना, संविधान के हिसाब से सबको, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, जो हक दिया है, उसको सबको समान रूप से सब पे लागू करना। पुरानी पेंशन बहाली योजना को आप क्या पुरानी करेंगे? पेंशन बहाली योजना में मेरा ये कहना है कि हम लोग चाहते हैं आज एक एमपी, एमएलए, एमएलसी जो जीतता है, चाहे वो 2 साल रहे, 5 साल रहे, वो पूरे जीवन पेंशन का हकदार होता है। और जो कर्मचारी 60 साल तक अपने परिवार को छोड़ करके देश की सेवा करता है, उसको पेंशन ये लोग बंद कर दिए हैं। हम लोगों की अगर सरकार हुई तो हम लोग इस पेंशन को बहाल करेंगे। तमाम राष्ट्रीय धरोहर जितने हैं, उनको तमाम चीजों को निजीकरण किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण पे मेरा कहना यह है कि ये सरकार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को हक अधिकार से दूर हटाने के लिए ये सारी व्यवस्था कर रही है कि ना ये संस्थाएं रहेंगी सरकार की और ना हमारा उसमें हक बनेगा। इसलिए सारी संस्थाओं को प्राइवेट दे रही है और हमको वो अपना गुलाम बनाना चाहती है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और हमारे संगठन जो भी हैं, हमारे जो पार्टी है संघर्ष कर रही है और हम लोग भी संघर्ष करेंगे। और संघर्ष के साथ साथ हम लोग निजीकरण को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। आप किसानों को लेकर के क्या आपकी राय रहेगी? किसानों को लेकर के, किसान जैसे हमारे देश में कभी 1 क्विंटल गेहूं बेचने पर 1 तोला सोना मिलता था और आज हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसल को औने पौने दाम पे सरकार बेचने पर विवश कर रही है। तो हम लोग आएंगे तो MSP की गारंटी देंगे और सरकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा। आप शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार द्वारा तमाम तरह की स्कीमें चला करके ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की जा रही है और स्कूलों को बंद करके बच्चों को तमाम सुविधाएं दिया जा रहा है। इसमें कोरोना का हवाला दे करके स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यहाँ ये सरकार लोगों को सिर्फ दिखावा दिखा रही है। इस देश में करीब करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज तक मोबाइल ही नहीं है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यह इन्होंने जो इंटरनेट सुविधा जो लागू किया है, तो हमारे पास साधन रहेगा तभी तो हम उस पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जब हमारे पास मोबाइल ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल रहते हुए उनके पास इनका रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने एक बार 70 रुपया, 80 रुपया रिचार्ज को बढ़ा दिया, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनके पास तो सिर्फ कहने के लिए है। इन्होंने कह दिया कि हम इंटरनेट सुविधा लगा दिए, बच्चे घर घर इंटरनेट पर पढ़ेंगे, स्कूलें बंद हो गई। तो जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये तो यही हो गया कि जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जिनके पास पैसा नहीं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ऐसे सरकार जो के लिए क्या कहा जाए? मोबाइल को लेकर के आपने कहा है,
तो मोबाइल तो हर बच्चों के पास है, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है, कहने के लिए और ज़मीनी तौर पर आकर के सर्वे करने में दोनों में बहुत अंतर है। कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब ज़मीनी तौर पर गांव में आया जाएगा, सरकार गांव में तो आती नहीं। सरकार ने वहां से कह दिया कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन यहाँ हुआ या नहीं हुआ। सरकार वहां से 100 रुपया भेजती है कि चलो 100 रुपया हमारे खर्चे के लिए गया, गांव के खर्चे के लिए गया, यहाँ पता नहीं 1 रुपया भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये सरकार तो कभी नहीं डिटेल लेती है कि हाँ किस गांव में कितना पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन सरकार द्वारा तो 1,000 रुपया खाता में डालने की भी डाला भी जा रहा है, 1,000 दिया भी जा रहा है। सरकार ये सारी बातें जुमले वाली बातें हैं, सरकार कहती है, करती नहीं है। अभी श्रम कार्ड बनवाई, लोगों ने अपने घर का रखा हुआ पैसा 50 रुपया 100 रुपया निकाल करके श्रम कार्ड बनवाया, लेकिन हमने अभी आज तक नहीं देखा कि किसी के पास, किसी के खाते में एक भी पैसा आया हो। बीजेपी गवर्नमेंट तो अभी जहाँ कार्यक्रम करती है, तो वहाँ पे व्यवस्था ये कर रही है कि हर जितने भी श्रमिक जो कार्ड बना है, हर खाते में सभी को पैसा डाल दिया गया। वहाँ से तो वो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं पड़ा है? तो हम आपसे पहले कहे ना, हम तो कहे हैं कि गवर्नमेंट वहाँ से बैठे बैठे कागजों में सारा काम कर दे रही है। यहाँ लोगों के पास पहुँचे या न पहुँचे, सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ ये मतलब है कि हमने कह दिया कि भाई हमने ये काम कर दिया, उन्होंने कह दिया, काम हो गया। लेकिन सरकार द्वारा, मौजूदा सरकार द्वारा तो फ्री में 5-5 किलो राशन और राशन देने चावल और देने के चावल भी दिया बांटा जा रहा है। देखिए, फ्री में राशन, अगर सरकार फ्री में राशन दे रही है, फ्री में राशन देना और वो लोगों को बताना एक अलग मुद्दा है। मैं ये पूछता हूँ सरकार से कि सरकार ने आज तक किसानों का कितना अन्न खरीदा? दे तो रही है सरकार, लेकिन आज तक किसानों का कितना उसने खरीदा? और 5 किलो अनाज दे करके किसान को, और 50 किलो अनाज उसका भैंस और जानवर जो चर जा रहे हैं, उनकी सुविधा तो नहीं आज तक की सरकार ने। अनाज तो ये बता रही है कि हमने 5 किलो दिया, और ये भी कहती है कि हमने 84 करोड़ लोगों को दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि इस देश में 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। राशन तो उन्हीं को दिया जाता है ना जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, और सरकार सबको सामान्य बोल रही है कि सब यहाँ गरीब कोई है ही नहीं है। तो गरीब है ही नहीं, तो किस आधार पर दे रही है? आप अपनी पार्टी के मुद्दों को किस तरह जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, हम जिला सचिव हैं, मैं रामा यादव, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर के और अपना पार्टी का जो ये प्रचार है, 100 रुपये का स्टाम्प है, वो जन जन तक को बताएंगे। और इसमें जो घोषणा लिखा हुआ है, और अन्य भी पार्टियां जो भी आती है, अगर वो 100 रुपये की स्टाम्प पर अपना घोषणा पत्र लिख के देती है तो उनको वोट दें। अगर नहीं देती है तो जुमलेबाजी हैं, वो फौरेज करते हैं, खाली बार बार ऐसा ही हर 5 साल पर हम लोगों को धोखा देते हैं, हमारे 85 के लोगों को, और गुमराह करके फूट डालते हैं, वोट लेकर के हमारा वोट लेके अपने राज करते हैं। ये सब हम घोषणा पत्र में, ये जो हमारा 100 रुपये का बीएमपी पार्टी जो दिया है, इसको हम जन जन तक बताएंगे और इसको दिखाएंगे। ऐसा किसी पार्टी में दम नहीं है कि वो अपना ये 100 रुपये की स्टाम्प पर अपना घोषणा पत्र लिखे। अगर हमारी पार्टी इस मुद्दों पर काम नहीं करती है तो हमारे पार्टी के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। हम इस तथ्य पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमको न्याय नहीं मिलता है और न्याय दिलाने की हमारी पार्टी काम करेगी, जैसे दवा है और शिक्षा है और न्याय है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को शिक्षा, न्याय, दवा ये सब फ्री में नहीं मिल पाता है। जैसे हमको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अभी 2 साल से जब से कोरोना के भय दिखा करके शिक्षा स्कूल बंद है, बच्चे घूम रहे हैं जैसे खेतों में सांड घूम रहे हैं लवारिस के जैसे, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह से घर घर बच्चे घूम रहे हैं लवारिस के जैसे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित न बने, अपना हक अधिकार न जान पावे, ताकि हम सामने वाले से बात न करें। जिस तरह एक कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ होता है, उसी तरह इन लोगों ने हमारे हाथों में कलाई बांध करके और हम लोग को फालतू कुत्ता बना करके और हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं और अपना हक अधिकार जता करके हमसे उठ लेकर राज करते हैं। इसी मुद्दे को देखते हुए हमारी पार्टी जो है
और ये 100 रुपये की स्टाम्प बना करके और घर घर जा करके हम लोग पैदल जा करके और एक वोट और एक नोट मांग करके और हम जनता को बीच ये अपना दर्शाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जब भी सत्ता में आई तो सबको 85 के लोगों को हक और अधिकार दिला के रहेगी और इसमें कोई दूरा नहीं है। इसीलिए हम 100 रुपये की स्टाम्प को सबके सामने जनता के सामने रख रहे हैं। यही हमारी मांग है, यही जनता तक हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं हमारी पार्टी का ही कार्यक्रम।